पहला तो पैक करने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट सूटकेस होना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कपड़ों के साथ। अब हम बढ़ते हैं शूज के ऊपर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिसिन कैसे लेकर आए। दिल्ली एयरपोर्ट से आने वाले लोगों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेल ग्रूमिंग की जो चीजें होती है, जैसे कि ट्रिमर होता है, आपका बॉडी शेवर होता है, या शेविंग प्रोडक्ट्स आपका कोई स्पेसिफिकली आप यूज करते हो, तो वो आप जरूर लेकर आए, क्योंकि वो यहाँ पर खासकर ट्रिमर, यहाँ पर ट्रिमर बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो वो आप जरूर लेकर आए। आप हो सके तो 2 ट्रिमर का लेकर आए, एक बॉडी ट्रिमर और एक बियर्ड ट्रिमर, ये जरूर लेकर आए, क्योंकि अगर आप यूज करते हो तो स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेयर कट ज्यादातर जो करते हैं उनमें भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अगर आप बियर्ड शेपिंग वगैरह के लिए यहाँ पर जाते हो, बियर्ड ट्रिम करवाने जाते हो, तो उसके लिए आपको काफी पे करना पड़ता है। हेयर कट ही यहाँ पर 15 यूरो से स्टूडेंट्स के लिए शुरू होता है, और ऊपर से आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता है, और अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो तो आपका अपॉइंटमेंट चला जाता है। तो नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं किचन के प्रोडक्ट्स की तरफ। इस पर बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या लेकर जाए हम किचन का सामान। तो किचन के सामान के लिए मैं आपको पहली चीजें बताने वाला हूं ग्रोसरी से रिलेटेड। तो ग्रोसरी से रिलेटेड मेरा आपको यह सजेशन रहेगा कि आप कोई भी आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, ये सब बिल्कुल भी ना लेकर आए। यस, बिल्कुल भी ना लेकर आए। दाल, चावल, आटा, नमक, चीनी, कोई भी ऑयल ना लेकर आए। आप मैक्सिमम क्या लेकर आए ग्रोसरी के अंदर? मसाले, स्पाइसेस। स्पाइसेस वैसे यहां पर सारे मिल जाते हैं, बट क्योंकि शुरुआत में आपको एक्सपेंसिव लगेंगे, इसीलिए आप स्पाइसेस लेकर आए। हाफ केजी मैक्सिमम कोई भी एक स्पाइस। मतलब अगर आप हल्दी ले रहे हो तो मैक्सिमम आधा किलो हल्दी, आधा किलो धनिया, ऐसे लेना है आपको। सारे स्पाइसेस हाफ केजी, और जो स्पाइसेस कम डलते हैं वो 250 ग्राम मैक्सिमम, क्योंकि आप अकेले के लिए अगर आप कैलकुलेट करें तो हाफ केजी स्पाइस आपका 2 से 3 महीने आराम से निकला लेगा। और उसके बाद जब आप पार्ट टाइम जॉब करने लग जाओगे तो आप यहीं से खरीदिए। यहाँ पर सारे स्पाइस सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं। इवन आप आटा, चावल ये सब लाने लगोगे तो आपका 1 किलो चावल यहाँ पर 1 यूरो का आता है, बासमती राइस। इंडिया में चावल, अच्छा चावल 80, 90, 100 रुपए किलो मिलता है, और वही उससे भी सस्ता लगभग 80 रुपए, 85 रुपए आपको 1 यूरो का पड़ेगा। तो वही रेट यहाँ पर मिल जाता है। चीनी भी लगभग वही रेट है, नमक भी वही रेट है, तो ये सब बिल्कुल ना लेकर आए। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्रोसरी में। यही मैं स्पेसिफिकली बोल, अगर आपका कोई स्पेसिफिक है, जैसे लोग नमकीन खाना पसंद करते हैं, लोग कुछ ऐसी चीज खाना पसंद करते हैं जो उनके यहाँ का रहता है, जैसे कुछ गुजराती लोग खाखड़ा, फाफड़ा या कुछ ऐसा पसंद करते हैं, तो वो लेकर आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। बाकी पर यहाँ पर सारी हल्दीराम्स की नमकीन, सारी बीकानो की नमकीन यहाँ पर मिलती है। अब मैं बढ़ता हूं किचन के सामान के ऊपर। ये ग्रोसरी मैंने बताया आपको, अब मैं बढ़ रहा हूं किचन के सामान के ऊपर। किचन का सामान मैं आपको मैच भी करूंगा आइकिया से। तो पहले मैं बता देता हूं इंडिया से क्या नहीं लाना है और क्या लाना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको किचन की इंडिया से लेकर आनी है वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर वो भी ऐसा जो इंडक्शन और गैस दोनों पर चल सके, और अच्छी ब्रांड का लेकर आए, प्रेस्टीज का या हॉकिंस का प्रेशर कुकर लेकर आए। उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा वो भी लेकर आए, जैसे गैस के रबड़ जो होती है वो, और जो वॉल्व होता है सेफ्टी वॉल्व, वो एक्स्ट्रा जरूर लेकर आए। और दूसरा है रोलिंग पिन, बेलन जिसे हम बोलते हैं, रोटी बनाने के लिए जो यूज होता है, वो पतला वाला लेकर आइएगा, हल्का लेकर आना, वो जरूर लेकर आना। यहाँ पर इतना इजीली नहीं मिलता है, या तो बड़ा मिलता है या भारी मिलता है, और महंगा भी मिलता है। तीसरी चीज है टोंग्स, जिसे हम चिमटा भी बोलते हैं, तो एक हल्का चिमटा लेकर आना। एक है स्ट्रेनर, जो चाय छानने वाली छलनी होती है, वो यहाँ पर मिल जाती है, बट इतना इजी नहीं है और थोड़ी महंगी भी मिलती है, वो लेकर आ सकते हैं आप। कुकिंग के लिए स्पून्स मत लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा 1 चमचा लेकर आना बस, और मत लेकर आना। उसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है लेमन स्क्वीजर, यहां पर बहुत महंगा मिलता है। लेमन स्क्वीजर, नाइफ और पीलर, ये 3 चीजें यहां बहुत महंगी है। तो 2 नाइफ, 2 पीलर और 1 लेमन स्क्वीजर जरूर लेकर आइएगा। और अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा मैंने आपको कुछ और क्यों नहीं बताया। बहुत सारे लोग बोलते हैं तवा लेकर आओ, कढ़ाई लेकर आओ। मैं बोलूंगा बिल्कुल मत लेकर आओ। तवा और कढ़ाई, चायदान, फ्राई पैन बिल्कुल नहीं लेकर आना। क्यों? उसका रीजन मैं अभी आपको आइकिया में जाके भी दिखाने वाला हूं। तो आप देखिए आइकिया में मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आइकिया में जाके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले देखो ये प्लेट है आइकिया में, ये 1 यूरो की, अगर आपको खाने के लिए चाहिए तो आप
इंडिया से क्यों लेकर आओ स्टील की प्लेट या कोई भी प्लेट। 1 यूरो की है, और ये बोल्स वगैरह भी है, ये भी देखो, ये भी 1 यूरो का है। तो ये सब आपको कटलरी वगैरह सब आपको आइकिया में मिल जाते हैं। बाकी और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बता रहा था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो किचन यूटेंसिल सेट है, जिसमें स्पैचुला, टोंग और ये आपका ब्रेड वगैरह सेकने के लिए भी है, और दूसरी चीज़ें। और ये सब 5 यूरोज़ का है, और ये नॉन स्टिक भी चलता है और स्टील के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीज़र या कुछ अलग से भी लेना चाहते हो तो ये 1.5। और ये नेक्स्ट चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये है फ्राइंग पैन का सेट है। इसमें 2 फ्राइंग पैन है, एक आप अपना खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो और एक एज अ तवा भी यूज़ कर सकते हो। और ये है 10 यूरो का। 10 यूरो लगभग 850 रुपये। तो इंडिया में भी जो नॉन स्टिक तवा है वो भी कोई सस्ता नहीं आता है। तो एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। कुछ लोग होते हैं वो चायदान या चावल बनाने के लिए पॉट लेकर आते हैं, तो वो आइकिया में यहाँ मिलता है। ये है 5 पीस सेट, जिसमें 3 आपके पैन रहते हैं और 2 लिड रहती हैं। तो इनमें से जो 3 पैन है, एक छोटा पैन आपके चाय बनाने के लिए, मीडियम पैन दूध गर्म करने के लिए, और सबसे बड़ा पैन ये जो दिख रहा है आपको, ये चावल बनाने के लिए बहुत सही रहता है। और ये मैं खुद इंडक्शन पे भी यूज़ कर चुका हूँ और गैस पे भी यूज़ कर चुका हूँ। तो एक गैस और इंडक्शन दोनों के लिए। और ये इसका यहाँ पर प्राइस है 15 यूरो। 15 यूरो लगभग, जो कि होता है 1300 रुपये। और इंडिया में भी लगभग अगर आप 3 पैन का सेट लोगे तो 800-1000 रुपये तक आता है। तो 100-200 ज़्यादा है, पर आपको वज़न नहीं लाना पड़ेगा, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ला सकते हो। आप जहाँ भी रेंट पे रहेंगे वहाँ पर आपको ग्लास, कटोरी, प्लेट, स्पून्स सब मिलने वाली हैं। और कुकिंग के एसेंशियल्स आपको मैंने आइकिया से शेयर किया, आपको वहां पर सही रेट में मिल जाता है। तो आप जाकर पहले, दूसरे या तीसरे दिन जब भी टाइम मिले आप आइकिया जाओ, अपना सामान लेकर आओ। कोई इतना महंगा नहीं है, इंडिया के रेट में ही है। अब मैं आपके नेक्स्ट बढ़ता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप है, अगर आप वहां से लाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहां से भी खरीद सकते हो, या फिर आप इंडिया से खरीद के आ रहे हो तो लैपटॉप, उसका चार्जर, उसका अडेप्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का अडेप्टर बहुत जरूरी हो जाता है। जो कि एक्स्ट्रा अडेप्टर आप जरूर लेकर आना, कम से कम 2 या 3, जो कि यूके आयरलैंड का अडेप्टर होता है। वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं कि कौन सा अडेप्टर कैसा दिखता है। वो आप यहां देख सकते हो। तो मैंने जो अपना अडेप्टर खरीदा था वो खरीदा था क्रोमा से। तो क्रोमा का अडेप्टर आता है एक, वो रहता है यूनिवर्सल अडेप्टर। थोड़ा महंगा आता है, बट वो क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल अडेप्टर मिलता है आपको, हर जगह अवेलेबल रहता है, व्हाइट कलर का। वो बिल्कुल मत लेना, वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है और वो टूट भी जाता है बहुत जल्दी से। क्रोमा का अडेप्टर सबसे बेस्ट है, आप वो लेना। एक क्रोमा का ले लेना, और एक मैंने अमेजोन से इस तरीके के खरीदे थे, ऐसे जरूर ले लेना। ये 3 का पेयर मैंने लिया था, तो आप ये ले सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप एक एक्सटेंशन बोर्ड, इंडिया का एक्सटेंशन बोर्ड लेकर आना। उससे क्या होगा, आप एक्सटेंशन बोर्ड को एडेप्टर के साथ फिट करके आप पावर सॉकेट में लगा दो और अपना इंडिया वाले प्लग सारे एक्सटेंशन बोर्ड में लगा सकते हो। फिर आप आयरन मत लेकर आना, प्रेस बिल्कुल मत लेकर आना। कुछ लोग प्रेस लेकर आते हैं, अपना वजन बढ़ाते हैं। आयरन इसलिए मत लेकर आना क्योंकि यहाँ पर जहां भी आप घर लोगे वहां आयरन आपको मिलता है। तो आप गर्म पानी के लिए वाटर बॉटल जो होती है मिल्टन वगैरह की जो आती है वो लेकर आना वहां से, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। हाँ, अगर आप चश्मा लगाते हो, आपके चश्मे लगे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर चश्मा बनवाना बहुत महंगा है। तो स्पेक्टिकल्स एटलीस्ट 2 पेयर आप लेकर आना। एक और सेक्शन है सामान का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स में। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके 10th 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपके कॉलेज की मार्कशीट्स, आपकी डिग्री, और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने वीजा के टाइम भी सबमिट कराए थे, वो सब भी आपको लेकर आने हैं। उसके साथ साथ 1 या 2 पेयर ऑफ फोटोकॉपी सबका लेकर आइएगा। और अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम 20 से 25 आप जरूर खिंचवा के लेकर आना। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बहुत महंगी खिंचती है यहाँ पर। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो आई होप आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं सारी चीजें आपको बता पाऊं, और अगर मैं इस चीज में आपको कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि लाना है कि नहीं लाना। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट चीज, अगर आप कोई और चीज जानना चाहते हो आयरलैंड से रिलेटेड, डबलिन से रिलेटेड, या यहाँ की मास्टर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी कॉलेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।